हेलो एवरीवन। आज हम बात करेंगे कुछ ऐसे फूड्स के बारे में जिन फूड्स का सेवन शुगर के रोगियों को बिल्कुल नहीं करना चाहिए। जाने अनजाने हम कुछ ऐसे फूड्स का सेवन शुगर के रोगी कर लेते हैं जिसकी वजह से शुगर अचानक बढ़ जाती है। खाली दवाइयाँ खा लेने से हम शुगर को कंट्रोल नहीं कर सकते। हमें जानना होगा हमें किन फूडों का सेवन करना चाहिए, किस तरह के भोज्य पदार्थों का सेवन करना चाहिए जिससे हमारा शुगर का लेवल ना बढ़े। तो उसके लिए एक सबसे बड़ी चीज़ है, हम जान लेते हैं कि शुगर किस में कम होती है। उसके लिए एक स्केल बना हुआ है जिसे हम कहते हैं ग्लाइसेमिक इंडेक्स। जिन फूड्स का ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम होता है उनका हमें सेवन करना चाहिए, जिनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स ज़्यादा होता है उन फूड्स का हमें सेवन नहीं करना चाहिए। अब जानते हैं ग्लाइसेमिक इंडेक्स क्या होता है। ग्लाइसेमिक इंडेक्स 0 से लेकर 100 तक एक नंबर होता है जो हर फूड का अलग अलग होता है। जिन फूड्स का नंबर 50 से एबव होता है उन फूड्स का सेवन हमें अर्थात शुगर के रोगियों को नहीं करना चाहिए। जो शुगर के रोगी होते हैं उनको इस तरह के फूड से बचना चाहिए। तो आज हम अपने चैनल में बात करेंगे कि कौन से ऐसे 7 फूड हैं जिनका हमें सेवन नहीं करना चाहिए। इनमें पहला है मैदे से बने हुए उत्पाद जैसे इंस्टेंट नूडल, समोसा, जलेबी, पापड़ी, सेम, इस तरह की चीज़ें। उसके साथ ही ब्रेड भी, ये सब मैदे से बने हुए उत्पाद होते हैं, इनका हमें सेवन नहीं करना चाहिए। 80% घरों में लगभग ब्रेड बहुत ज़्यादा यूज किया जाता है कि बहुत ज़्यादा आसानी से उसका नाश्ता हो जाता है। ब्रेड में बिल्कुल फाइबर नहीं होती और वो मैदे से बना हुआ होता है। आप ब्रेड्स की जो क्वांटिटीज पर लिखी होती है कि इसमें मैदा नहीं है, तो उसमें मात्र 10% ही आटा मिला हुआ होता है। चाहे आटे का ब्रेड हो, चाहे ब्राउन ब्रेड हो, चाहे मैदे का ब्रेड हो, सब में मैदा मिली होती है जो बहुत जल्दी डिजॉल्व होती है और हमारे शुगर को लेवल को बहुत तेजी के साथ बढ़ाती है। तो हमें ब्रेड्स का सेवन बिल्कुल नहीं करना चाहिए क्योंकि उसमें फाइबर बिल्कुल नाममात्र के लिए होता है और हमारा शुगर अचानक बढ़ने लगता है। इसी के साथ ही जैसे समोसा, नमकीन और उसके साथ ही जलेबी को छोड़कर हम सभी को मान लेते हैं ये तो नमकीन है, इससे हमारी शुगर नहीं बढ़ेगी। लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि जो मैदा बनाते समय उसका फाइबर बिल्कुल खत्म कर दिया जाता है, जिसकी वजह से मैदे का ग्लाइसेमिक इंडेक्स बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, जिसकी वजह से हमारी शुगर अचानक से बढ़ने लगती है। तो हमें अगर इस तरह का फूड खाने का मन भी करता है तो हमें आटे का प्रयोग करना चाहिए और घर पे ही इस चीज़ों के सेवन का बनाना चाहिए। इसी के साथ ही इंस्टेंट नूडल्स जो आते हैं उनका भी सेवन शुगर के रोगियों को बिल्कुल नहीं करना चाहिए क्योंकि जिन लोगों को शुगर होती है इंस्टेंट नूडल को बनाते समय उनमें मैदे का प्रयोग किया जाता है। उसके साथ ही बहुत सारे केमिकल्स का उपयोग भी किया जाता है जिससे कि वो हमारी शुगर को बढ़ाने में बहुत ज़्यादा भूमिका निभाते हैं। तो हमें नूडल्स का प्रयोग भी नहीं करना चाहिए। सेकंड है आलू, पोटैटो। आलू का ग्लाइसेमिक इंडेक्स 84 होता है। अब इतना ज़्यादा 84 ग्लाइसेमिक इंडेक्स, इसका मतलब ये हमारी बहुत ज़्यादा शुगर को बढ़ाएगा। तो हमें आलू के सेवन को बहुत कम खाना चाहिए क्योंकि उसमें कार्बोहाइड्रेट की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है। ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट सीधे शुगर को बढ़ाता है, इसीलिए आलू के सेवन को शुगर के मरीजों के लिए मना किया जाता है। अगर हम आलू का प्रयोग करते भी हैं तो क्योंकि आलू में बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स भी होते हैं तो हमें हरी सब्जियों के साथ इसका प्रयोग करना चाहिए। जिन हरी सब्जियों में फाइबर की मात्रा ज़्यादा होती है उनके साथ हमें आलू का कम मात्रा में प्रयोग करना चाहिए। जब फाइबर ज़्यादा होता है तो ये कार्बोहाइड्रेट्स के डाइजेशन को बहुत स्लो कर देते हैं, बहुत धीरे धीरे पचता है, जिससे कि हमारी शुगर बहुत धीरे धीरे बढ़ती है। थर्ड पॉइंट आता है इसमें शहद, हनी रिफाइंड शुगर का बहुत ही बेटर ऑप्शन है। बहुत सारे लोग चीनी की जगह पर शहद का प्रयोग करते हैं और शहद में एंटीऑक्सीडेंट न्यूट्रिएंट्स भी पाए जाते हैं, लेकिन शुगर के रोगियों के लिए यह भी बहुत खराब है। ये बहुत तेजी के साथ शुगर को बढ़ाता है, तो हमें शहद का प्रयोग भी शुगर के रोगियों को नहीं करना चाहिए। चौथा है फ्रूट जूसेस, फलों का जूस शुगर के रोगियों को बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए क्योंकि जब भी हम फलों का जूसेस लेते हैं तो उसमें एक फ्रूट नहीं होता, 4-5 फ्रूट से एक ग्लास जूस बनता है। उसके साथ ही उसमें से फाइबर फल से बिल्कुल अलग हो जाता है। जैसे ही हम जूस का सेवन करते हैं तो कार्बोहाइड्रेट्स और शुगर कंटेंट्स सीधे हमारे ब्लड स्ट्रीम में जाकर हमारे शुगर के लेवल को बहुत तेजी के साथ बढ़ाते हैं। तो हमें फलों के जूस का प्रयोग नहीं करना चाहिए। हाँ, दिन भर में हमें एक फल, कोई भी सीजनल फल का प्रयोग करना चाहिए क्योंकि जब हम फल का प्रयोग करते हैं तो उसके साथ हमारा फाइबर भी जाता है, जिससे कि वो धीरे धीरे डाइजेस्ट होता है और शुगर का लेवल एक साथ नहीं बढ़ता है। इसी कड़ी में आता है 5वां साबूदाना। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि शुगर के मरीज साबूदाना क्यों नहीं खा सकते। साबूदाना इतना हल्का होता है, उसकी खीर बनती है, खिचड़ी बनती है, व्रत में प्रयोग किया जाता है, फास्ट में लोग उससे बड़ी तेजी से साथ खाते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं
साबूदाना में बहुत ज्यादा मात्रा में कार्बोहाइड्रेट्स होता है, उसमें फाइबर बिल्कुल भी नहीं होता है। और जैसे ही हम साबूदाना से बना हुआ कुछ भी खाते हैं, साबूदाना बहुत तेजी के साथ पचता है और जैसे ही वो पचता है एक साथ शुगर का लेवल बढ़ जाता है। इसीलिए साबूदाना शुगर के रोगियों के लिए बहुत ही खराब है, उसका सेवन हमें शुगर के रोगियों को नहीं करना चाहिए। इसके साथ ही जैसे पफ्ड राइस हम सोचते हैं कि बहुत हल्के होते हैं, इनसे क्या शुगर बढ़ेगी, लेकिन ये भी बहुत तेजी के साथ पचता है और हमारी शुगर को बढ़ाता है। आर्टिफिशियल स्वीटर्स का भी हमें प्रयोग नहीं करना चाहिए, उनके साथ उससे भी बहुत तेजी के साथ शुगर बढ़ती है। हम इसके लिए नेचुरल स्वीटर्स स्टीविया का प्रयोग कर सकते हैं, जो कि नेचुरल है और वो हमारी शुगर को नहीं बढ़ाता है। ये थे कुछ बेस्ट फूड्स जो शुगर के रोगियों को लेने से बचना चाहिए, और इन सब फूड्स को लेने के साथ ही अपने शुगर के लेवल को हम कंट्रोल रख सकते हैं। खाली दवाई लेने से हम अपनी शुगर कंट्रोल नहीं कर सकते, मैनेज नहीं कर सकते। हमें खान पान और किन चीजों का सेवन किस मात्रा में कब करना चाहिए ये जानना बहुत जरूरी है। जुड़े रहिए हमारे साथ, चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें।